हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटिंग ऑफ पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट हमने विस्थापन का जब समीकरण निकाला था, विस्थापन का समीकरण इस मेथड से जो आपको चैप्टर पर दिख रहा है और ब्लैक बोर्ड पर वाइट जो भी बोर्ड पर दिख रहा है, ये हमने निकाला था। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करके हमने निकाला था क्या, ये इस टाइप का इक्वेशन जो भी निकाला था। ओके, अब इसका हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डबल डिफ्रेंशिएशन। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या निकलता है ना, फार्मूला निकलेगा हमको। तो करते हैं आज चालू। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है वही चीज़, फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं। चाहता तो इसी को हम बता देते। तो लिखोगे आपको द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई कण सरल आवर्ती में गति करता है तो उसके विस्थापन का समीकरण हमको दिए थे y = a sin ओमेगा टी प्लस फाई माने फाई इज द फेस, इनिशियल फेस, इफ अल्फा इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। यदि कोई कण का, जो कण सरल आवर्ती कर रहा है, उसका वेग का सूत्र हम ऐसे देंगे, यदि उसका त्वरण का सूत्र अल्फा = d² क्या हो जाएगा, v/dt², है ना? क्लियर? इसको हमको जब हम क्या करेंगे, है ना? क्लियर? कोई डाउट? सॉरी, वाई होगा डबल डिफ्रेंशिएशन। जब हम के विस्थापन के समीकरण का डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमको मिलेगा। तो अल्फा = d/dt और dy/dt। ये तो मैंने आपको बताया था डबल डिफ्रेंशिएशन माने एक्चुअल में अल्फा = dv/dt लिखते हैं हम ऐसा। ठीक है, मैंने डबल डिफ्रेंशिएशन, चाहे तो हम वेलोसिटी का इक्वेशन को भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से आपको बताऊंगा। माने वेग का जब सूत्र आता है उसका हम अवकलन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, त्वरण का सूत्र। फिर से हम करते हैं d/dt। अब y की वैल्यू कितना थी, a sin, फिर से करके बताते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो अल्फा = d/dt, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा कॉस और ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमने निकाला था ना, कोई डाउट नहीं ना? ये हमारा निकला किसका डिफ्रेंशिएशन का। अब हम निकालेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ए ओमेगा को बाहर निकालो, d/dt कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, या तो डायरेक्ट आप लोग विस्थापन का इक्वेशन जो निकालेंगे वेग का, उसका भी टाइम टी के रिस्पेक्ट में हम क्या डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन का हमको फार्मूला निकल जाएगा जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अल्फा = a ओमेगा। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन और ओमेगा टी प्लस फाई को ऐसे ही रखेंगे, चूंकि चैन रूल है। तो d/dt है ना, जो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा टी प्लस फाई, इसको फिर से लिख देंगे। ओके, जैसे हम लास्ट टाइम किए थे ना। तो हमको निकल के आएगा अल्फा = a ओमेगा, माइनस सामने लगा a ओमेगा, है ना, और क्या निकला है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। मीन्स ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अल्फा = -a ओमेगा स्क्वायर। और ये जो साइन ओमेगा टी था, ये इसकी वैल्यू को हम रखेंगे y/a, जैसे लास्ट टाइम किए थे। क्या लिख देंगे, y/a, है ना, y/a। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा = -ओमेगा² y। यदि हम ओमेगा को कांस्टेंट लेते हैं तो अल्फा इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसका जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर? है ना? तो इस कंडीशन में अल्फा इज द
एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो अल्फा इज द माइनस ओमेगा स्क्वायर तो आया है निगेटिव वाली, तो अल्फा इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वाई, है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखिए, उतार लीजिए थोड़ा सा, तो आगे के टॉपिक हम चालू करेंगे, है ना। अब इसमें देखिए निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हमने क्या किया, द एक्सेलरेशन पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, यदि कोई कण सरल आवर्ती वृत्ति में गति कर रहा है तो उस कण का त्वरण जो होगा विस्थापन के, है ना, क्या होगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, किसके, उसे साम्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखिए इसमें निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली टू द डायरेक्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मतलब ये जो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन हो जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है, ये ऐसे है तो ये ऐसे है। अब इसमें हम दो केस देखेंगे, पहला केस देखेंगे जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, नंबर 1 ले लीजिए, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो क्या लिखा लेते हैं अपन, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, तो अल्फा इक्वल टू 0। माने जब कण का विस्थापन शून्य है, जब कण का विस्थापन शून्य है तो वेग शून्य होगा, वेग शून्य होगा तो उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, तो कण का त्वरण भी शून्य हो जाएगा। देन द पार्टिकल पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन, इट्स एक्सेलरेशन 0। अब y इक्वल टू a हो जाएगा, जब y इक्वल टू a हो जाएगा हमारे पास, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई की जगह a रख देंगे ना, ये अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, तो अल्फा इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है व्हेन द पार्टिकुलर इज एक्सट्रीम पोजीशन, माने साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन हो जाएगा, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, इट्स एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। ठीक है, जब कोई कण क्या कर रहा है, विस्थापन हो रहा है, साम्य स्थिति से विस्थापित हो जा रहा है, तो उसका त्वरण जो हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिकतम त्वरण की स्थिति भी कहते हैं। कब, जब हम ले लेंगे सेकंड क्वेश्चन में, यह विस्थापन उसके आयाम के बराबर हो जाएगा, तो त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, उसका त्वरण क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इसको हम साम्य त्वरण की स्थिति भी कहते हैं। तो आज का हमारा दो टॉपिक जो था, छोटे छोटे टॉपिक, पहला क्या था, वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन, जब कोई पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका वेग का समीकरण, और दूसरा हमने निकाला त्वरण का समीकरण। दोनों में न्यूमेरिकल माने थ्योरी नहीं था, ज़्यादा डेरिवेशन था जिसमें हमने हैमिल्टन का यूज़ किया है ना। बस, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक यू।